क्या बात बोली है तुमने? खामोश क्यों हो? जवाब दो। अब मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इनको शायद समझने में गलत फहमी हो गई होगी। आप पूछे, मैंने ये नहीं कहा था इनको। मेरा ये मतलब था ही नहीं, मैं तो माफी मांगने गई थी। झूठ मत बोलिए भाभी। आपने नहीं कहा था मुझसे कि मेरे और जेठ जी के बीच में न जाने ऐसा क्या रिश्ता है, अल्लाह माफ करे, कि मैं आपको पसंद नहीं करती और मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे हक पे डाका मारा है। बोले ना, अब बोल क्यों नहीं रही? कुछ जवाब दे। सिमल, अल्लाह का नाम ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है भाभी, आप कैसे इनकार कर सकती हैं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। त्यामी, आप तो मुझे जानते हैं, आप तो बोले। आपको तो पता है मैं ऐसी बात कभी कर ही नहीं सकती हूँ। जेठ जी, मैं मानती हूँ कि मुझे आपकी वो बात बहुत बुरी लगी थी, बल्कि मुझे शदीद गुस्सा था। मगर आप मुझे बताइए, मुझे भाभी से क्या प्रॉब्लम होगी? मैं क्यों कहूंगी ये सब कुछ? यकीन मानिए, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही। मैं क्यों इन पे इल्जाम लगाऊंगी? आप लोगों को अगर ये लगता है ना कि मैं झूठ कह रही हूँ तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त कसम खाने को तैयार हूँ। बताइए मुझे, किसकी कसम खाऊं मैं? अपने माँ की, बाप की? बताइए मुझे। मैं मीरब की तरफ से आप दोनों से माफी मांगता हूं। नहीं जेठ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, एक छत के नीचे जब लोग रहते हैं तो छोटी मोटी बातों पे नाराजगियां हो जाती है। मैं तो चाहती भी नहीं थी कि ये बात आप तक पहुंचे, मगर बात ही इतनी बड़ी कर दी इन्होंने। हादी, मैंने आपसे कहा था ना, जेठ जी को कुछ नहीं बताइएगा। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी अपना दिल साफ। Once again, sorry. देखा मीरा, इसे कहते हैं खेल। लेकिन अभी तो ये आगाज है। तुम देखना, आहिस्ता आहिस्ता मैं करती क्या हूं। इस घर में तुम्हें सबके सामने चुटकियों में तमाशा ना बना दिया ना, तो जिमल नाम नहीं मेरा। सिमल से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है मीरा। त्यामी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी भाभी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। कैसे उन्होंने बात घुमा कर रख दी, मैं तो हैरान हो गई हूँ सीरियसली। त्यामी, कहीं आपने उनकी बात पर यकीन तो नहीं कर लिया? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो क्या है और क्या नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि उन्होंने झूठ बोला। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसी बात कर ही नहीं सकती। अगर आप अच्छी तरह से जानते थे तो फिर आपने माफी क्यों मांगी उनसे? मुझे उनके सामने शर्मिंदा क्यों किया? मेरा
मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आदि को अगर गलत और सही की तमीज होती तो मुझे फिक्र ना होती, लेकिन वो तो बस आंखें बंद की अपनी बीवी की हर बात पर यकीन किया जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि बंद कमरे में शुरू हुई लड़ाई पूरी दुनिया के सामने हमारे खानदान की रुसवाई का सबब बने। और मुझे मालूम है कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, हम सबकी अलहदगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम भी इस बात का ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए, आइंदा मैं ज्यादा ख्याल रखूंगी। थैंक यू सो मच। बड़े साईं, नीलोफर आपकी मोहब्बत की कायल हो चुकी है। आज से मैं आपकी बांदी हूँ। मुझे हमेशा अपनी गुलामी में रखिएगा। तुम मेरी गुलाम नहीं हो, तुम मेरी मलिका हो, मेरे वजूद की रियासत की मालिक हो, हमेशा के लिए। आपने खुद ही तो बोला था बड़ा साईं कि जब तक उसे लेना हो अपनी शकल ना दिखाना। इसका मतलब था कि जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढो। ये मतलब नहीं था कि किसी झुकी में मुंह छुपाकर बैठ के सूटे लगाओ। ढूंढा तो बहुत बड़ा साईं, हर जगह ढूंढ लिया। 1 मिनट के लिए मैं आराम से नहीं बैठा जब से वो गई साईं। अगर वो इस गांव में नहीं आए तो फिर किधर आए? जमीन खा गई उसे या आसमान? हमारी समझ में तो कौन आवे जी। पहले तो मुझे उस पर गुस्सा था। मेरा दिल करता था वो मुझे मिले और मैं उसकी बोटियां करके कुत्तों के आगे डाल दूं। मगर अब मुझे शक है कि कहीं मेरी दुश्मनी में उसे किसी ने इगवा ना किया हो। मुझसे बदला लेने के लिए किसी ने उसे गायब ना किया हो। बेटा साईं, किसी में जुर्रत है आपके सामने? तो क्या लड़का है वो जो उसके साथ सर्कस में है? क्या नाम है उसका? सिल्ली, सिल्ली सरकार। उससे पता किया? ना बड़ा साईं, सिल्ली में इतनी मत कोनी, वो ये बड़ा काम सा है। और वैसे भी हमारी नजर से उस पर कोई भी हरकत करेगा तो फौरन पकड़ा जाएगा। बड़ा सही, मुंह छोटा सा है और बात से बड़ी। शक तो एक सह मने, पर डरू सू। जल्दी बता, किस पर शक है तुम्हें? छोटा साईं, छोटा साईं सरकार। अरे बड़ा साईं, बाहर के बंदे में इतनी जरूरत कहां से आवेगी? ये तो घर का बेदी होवे तो बात बढ़े। और वैसे भी छोटा साईं 4-5 दिन से हवेली को नहीं आया। मैं मानूं तो कोई बात है जरूर।
उस्ताद तू बेफिक्र हो जा, मैंने इस पे नज़र रखी हुई है। घर से सीधा सर्कस में है, तब का कहीं नहीं गया। ठीक है उस्ताद, बेफिक्र हो जा। हेलो, कब से तुझे देख रहा हूँ, मुंह लटकाए के यहाँ पे खड़े हो। ना हंसता है ना बोलता है। आखिर बीमारी क्या है तेरी? कोई दिल की बीमारी है क्या? देख, कोई ऐसा मसला है तो मुझे बता। मैं एक ऐसे बाबे को जानता हूँ जिसके एक तवीज़ से पत्थर दिल मोम हो जाते हैं, बने हुए रिश्ते टूट जाते हैं, टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। तू बता मुझे, मैं तुझे साथ लेके जाता हूँ चुटकी बजा के। मेरे कद पे नहीं जा, मेरी बातों पे गौर कर। तो चल मेरे साथ। अगर तुझे फायदा नहीं हुआ, जो चोर की सजा वो मेरी। अरे बात कहाँ जा रहा है? बात तो सुन। कोई तो बात है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका चुटकी बजा के। सिली पुत्र। जी माँ। सिली पुत्र, ले रोटी खा लिया। कितनी देर तेरा इंतजार किया पर तू आया नहीं। फिर मैंने सोचा मैं जाकर तुझे अपने हाथों से रोटी खिला के लाऊं। ले माँ, मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खानी रोटी। देख पुत्र, भूख हो तो भाਵੇਂ ना हो, पर पेट भरने के लिए रोटी तो खानी पड़ती है। ले 2-4 बुर्कियां खा ले। ले मेरा पुत्र। मैंने नहीं खानी माँ, बताया ना मुझे भूख नहीं है। माँ, इसे भूख है या नहीं? मुझे तो बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे जल्दी से खाना दे दो चुटकी बजा के। ओए, तो फिर आ गया मुझे तंग करने के लिए? जब भाग जा यहाँ से। शेर दिलों का छोटा है, काम बड़े बड़े करता हूँ चुटकी बजा के। बड़ा आया शेर दिल। बात सुन, जब तक तेरा इलाज नहीं हो जाता ना, मैं तेरे साथ ही रहूंगा चुटकी बजा के। अच्छा माँ, तू मेरे लिए खाना लेके आ, मैंने इससे जरूरी बात करनी है। अच्छा पुत्र, मैं तेरे लिए भी रोटी ले आती हूँ। पुत्र? माँ, तूने मुझे पुत्र कहा, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मेरे तो कान ही तरस गए थे ये लफ्ज सुनने के लिए। नहीं पुत्र, तो ख्वाब नहीं देख रहा। मैंने तुझे अपना पुत्र कहा है और तेरे लिए रोटी भी पका के लाऊंगी। बस जैसे सिली पुत्र है, इसी तरह का तू भी मेरा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा पुत्र है। माँ, मैंने ये फैसला कर लिया है, आज से तेरा एक बेटा नहीं 2 बेटे हैं चुटकी बजा के। हाँ, क्यों नहीं। माँ, तू ना इसकी बातों में ना आना। ये जहाँ भी जाता है ना, ऐसे ड्रामे करके ना 2-4 माएँ बना आता है। चल भाग जा यहाँ से। अरे बेवकूफ, माएँ जितनी भी हो कम है, क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। मैं तो माएँ नहीं, जन्नत इकट्ठी कर रहा हूँ। ओए, ये ना मेरे हाथ जोड़े देख, एक ही जन्नत है मेरे पास और तू उसमें भी हिस्सेदार बनने आ गया। चल भाग जा यहाँ से। अगर तू यही चाहता है ना कि मैं माँ को छोड़ के चला जाऊँ, तो मैं चला जाता हूँ। माँ, ये सर्किस, ये जन्नत तुझे मुबारक। ना पुत्र ना, इधर आ मेरे पुत्र। देख, मैंने तुझे दिल से पुत्र कहा है और तू माँ को छोड़ के जा रहा है। एक क्या और 2 क्या? मैं भी तुझे अपने हाथों से बना के खाना खिलाऊंगी। मैं तेरे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, अगर तू कहते तो मैं रुक जाता हूँ। तेरा कहना टाल नहीं सकता, पर मैं इसका कहना मान नहीं सकता। बड़ी चीज है तू, बड़ी चीज है तू। चल जान दे पुत्र। मुंह छोटा सा है और बात से बड़ी। शक तो एक सह मने,
मैं डरूस हूं। जल्दी बता, किस पर शक है तुम्हें? छोटा साईं, छोटा साईं सरकार। अरे बड़ा साईं, बाहर के बंदे में इतनी जरूरत कहां से आवेगी? ये तो घर का बेदी होवे तो बात बढ़े। और वैसे भी छोटा साईं 4-5 दिन से हवेली को नहीं आया। मैं मानूं तो कोई बात है जरूर। हेलो, हाँ सावल पुत्र, कहाँ हो तुम? कब से गायब हो? मुझे पता है तुम नाराज हो मुझसे, हैं? चलो अब नाराजगी खत्म कर लो, घर आ जाओ। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है पुत्र। हाँ हाँ सावल, सावल आ जा, आ जा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत बेचैन हूं पुत्र। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। हाँ, आ जाओ पुत्र। आपने नहीं कहा था मुझसे कि मेरे और जेठ जी के बीच में न जाने ऐसा क्या रिश्ता है, अल्लाह माफ करे, कि मैं आपको पसंद नहीं करती। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे हक पे डाका मारा है। मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है भाभी, आप कैसे इनकार कर सकती हैं? आप लोगों को अगर ये लगता है ना कि मैं झूठ कह रही हूं तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त कसम खाने को तैयार हूं। बताइए मुझे, किसकी कसम खाऊं मैं? अपने माँ की, बाप की? बताइए मुझे। मैं मीरब की तरफ से आप दोनों से माफी मांगता हूं। मैडम, 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 मैडम क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर अकेले बैठना चाह रही थी। अच्छा मेरे काम करोगी? तुमसे पहले जो असिस्टेंट थी उसकी शादी पे मैं जा नहीं सकी, मैं कुछ फंसी हुई थी। एक अच्छा सा कार्ड लिख लो उसके लिए, बुके मंगवा लो, कुछ मिठाई के डब्बे 2-3 उसके घर भिजवा दो। ड्राइवर को उसका एड्रेस पता है ज़रा, ये मेरा काम करवा देना। ओके मैडम।